फिलहाल वो एक ब्रिटिश जहाज पर नौकर था। ये एक समुद्री लुटेरों के जहाज का पीछा कर रहे थे। तभी हेनरी उस शैतानी त्रिकोण को देख तुरंत भागकर कप्तान के पास गया और बताने लगा कि उस शैतानी त्रिकोण के पार आज तक जो भी जहाज गया वो कभी वापस नहीं लौटा, उन्हें रास्ता बदलना होगा। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और बगावत करने के जुर्म में पीट पाट कर उसे जेल में बंद कर दिया गया। देखते ही देखते इनका जहाज शैतानी त्रिकोण में प्रवेश कर गया। गुफा में चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। इसी अंधेरे के बीच सामने झिलमिलाती हुई हल्की रोशनी में एक जहाज दिखा। उस श्रापित जहाज पर शैतान सवार थे। उनके जहाज का नाम था साइलेंट मैरी। ये डर के मारे उन पर अंधाधुंध गोला दागने लगे, लेकिन मुर्दों पर कहा कुछ असर होने वाला था। बल्कि उल्टा वो इनके जहाज को लाटा माटा की तरह छाप लिए और सबको बकरे की तरह हलाल कर दिया गया। किसी को भी बख्शा नहीं गया। कप्तान की गर्दन तोड़ दी गई। हर तरफ डेक पर खून ही खून पसरा हुआ था। उन सब की दर्दनाक चीखें और डेक के दरार से टपकते हुए लहू को देख हेनरी का कलेजा दहल उठा। अगले ही पल वो नीचे आ गए। हेनरी के बगल में जो आदमी कैद था वो भूतों को देख जनरेटर की तरह थर थर कांप रहा था। तुरंत ही उसे भी चुप करा दिया गया। वहीं पर जैक स्पैरो का एक टेम्पलेट पड़ा हुआ था, जिसे उठाकर शैतानों के कप्तान ने पूछा कि तुम जैक स्पैरो को जानते हो? अगर कभी उससे मिलो तो बताना कि उसे कप्तान सलाज़ार ने याद किया है। जैक स्पैरो का दिशा यंत्र है हमारे श्राप से मुक्ति का मूल मंत्र। हम एक ना एक दिन का उजाला जरूर देखेंगे और उस दिन जैक स्पैरो का आखिरी दिन होगा। कप्तान सलाज़ार जिन जहाजों को निशाना बनाता उनमें से एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया करता था, ताकि वो उसकी क्रूरता की कहानियां दुनिया वालों को सुना सके। इसीलिए हेनरी बच गया। दूसरी ओर सेंट मार्टिन टापू के एक जेल में कैरिना नामी लड़की को दिखाया जाता है। कैरिना एक नजूमी थी। उसे ग्रह नक्षत्र तारों सितारों को पढ़ने में महारत हासिल थी, पर इस टापू के लोग उसे टोनहीन समझते थे। इसीलिए उसे फांसी होने वाली थी, लेकिन समय रहते ही वो ताला खोलकर यहाँ से भाग निकली। जेल के बाहर जमावड़ा लगा हुआ था। दरअसल यहाँ के बैंक में एक ऐसा तिजोरी आया था जिसे बिना चाबी ना ही तो कोई खोल सकेगा और ना ही तोड़ सकेगा। जब उस तिजोरी को खोला गया तो अंदर का नजारा देख सब भौंचक्के रह गए। जैक स्पैरो पौआ चढ़ाकर अंदर लेटा पड़ा था और उसकी टोली पीछे से तिजोरी को सिक्कड़ से बांधकर खींचने की तैयारी करने में लगे थे। अगले ही पल उन पर फायरिंग शुरू हो गई। लुटेरे तिजोरी के साथ साथ पूरा बैंक ही उठा ले गए। जैक भी बचते बचाते बैंक के छप्पर पर चढ़ गया। आगे एक ब्रिज था जिससे टक्कर होते ही रास्ता जाम हो गया और ये तिजोरी लेकर बच निकले। इतना सारा जोखिम उठाने के बाद भी इन्हें सिर्फ एक सिक्का नसीब हुआ, क्योंकि तिजोरी खुला होने के कारण सारा पैसा रास्ते में ही गिर चुका था। जैक की कप्तानी में सब कंगाल हो गए थे। उनके पास खाने तक का भी पैसा नहीं था। तो वहीं इनका चिर प्रतिद्वंद्वी बारबोसा ब्लैक बियर्ड की जादुई तलवार की मदद से अब समंदर पर राज करने लगा था। उसके अंडर में 10 जहाज थे। ये सब के सब जैक का साथ छोड़कर अपने अपने रास्ते चल दिए। जैक भी मैखाने की दिशा तय कर मैखाने पहुंचा, मगर उसके पास शराब खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए उसे अपना दिशा यंत्र बेचना पड़ा। उसके दिशा यंत्र बेचते ही शैतानी त्रिकोण का श्राप टूट गया और कप्तान सलाज़ार आजाद हो गया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, जैक स्पैरो। वहीं सेंट मार्टिन के एक हॉस्पिटल में हम हेनरी को देखते हैं, जो लुटपुट जहाज का अकेला सर्वाइवर था। एक लकड़ी के सहारे वो शैतानी त्रिकोण से निकलकर सेंट मार्टिन पहुंचा था और बदहवासी की हालत में देवता पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में बड़बड़ा रहा था। ये बात पूरे टापू पर फैल चुकी थी। हेनरी के कोट के दोनों कंधे फटे हुए थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो गद्दार है। इसीलिए अगले दिन उसे फांसी होने वाली थी। यहीं पर कैरिना भी भेस बदल कर आई थी, जो सिपाहियों के जाते ही तुरंत हेनरी से मिली। दरअसल उसने भी सुना था कि हेनरी पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में कुछ जानता है। कैरिना को अपने खोए हुए पिता की तलाश थी, जो कभी पोसाइडन के त्रिशूल को ढूंढने निकले थे। इसीलिए वो भी त्रिशूल को ढूंढना चाहती है, ताकि इस सफर पर उसकी मुलाकात अपने बिछड़े पिता से हो जाए। इन दोनों का लक्ष्य सेम था। इससे पहले कि कैरिना हेनरी की हथकड़ी खोलती सिपाही उसे पहचान कर पकड़ लिए, तब तक हेनरी फरार हो चुका था। सिपाही उसे हर गली चौराहे ढूंढ रहे थे, मगर इत्तेफाक से जैक स्पैरो उनके हाथ लग गया, जो शराब लेकर मैखाने से अभी निकल ही रहा था। हेनरी को त्रिशूल तक पहुंचने के लिए जैक और कैरिना दोनों की ही जरूरत थी, पर दोनों पकड़े जा चुके थे। अगले दिन उन्हें फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया गया। तभी हेनरी मौका देख वहां बखेड़ा शुरू कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इतने में गिब्स अपनी पलटन के साथ उन पर हमला कर दिया। देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई और ये लोग बचते बचाते किनारे से एक पुरानी झाल लेकर निकल गए। उधर कप्तान सलाज़ार अपना कोहराम मचाना शुरू कर चुका था। 2 दिन के अंदर ही कप्तान बारबोसा के 5 जहाज डुबो दिए गए। ये खबर जैसे ही बारबोसा को मिली, वो तिल मिलाकर एक जादूगरनी के पास गया। जादूगरनी ने तंत्र विद्या से पता कर बताया कि शैतानों का सरदार सलाज़ार जैक स्पैरो की तलाश में निकला है। अगर तुम्हें फिर से समंदर पर राज करना है तो कप्तान जैक स्पैरो को सलाज़ार के हवाले कर उसको खुश करना होगा। वो जैक का दिशा यंत्र भी उसे देती है, जो कि उसने मैखाने के मालिक से खरीद लिया था। दिशा यंत्र लेकर बारबोसा सलाज़ार से सौदा करने पहुंच गया। उनके बीच सौदा हुआ कि अगर वो जैक स्पैरो को उनके हवाले करता है तो मुर्दे बारबोसा के जहाजों पर हमला नहीं करेंगे। वादे के मुताबिक वो जैक स्पैरो को ढूंढने निकल पड़े। दूसरी तरफ जैक ने हेनरी और कैरिना को बंदी बना लिया था, ताकि उनसे वो नक्शा हासिल कर सकें जिस टापू पर देवता पोसाइडन का त्रिशूल है। कहानियों के मुताबिक वो पूरा टापू हीरे जवाहरात से भरा है। कैरिना के पास से एक डायरी मिली थी, लेकिन उसमें कोई नक्शा नहीं था।
वो कुछ बताने को भी तैयार नहीं थी। इसलिए जैक ने हेनरी को नीचे फेंकवा दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उसे बचाने के लिए कैरिना ने बताया कि अमावस्या की रात आसमान में जब तारे टिमटिमा रहे होंगे तो उसकी डायरी उसे नक्शा दिखाएगी जो उन्हीं तारों में कहीं छिपा होगा। जैक को भी उसकी बातों पर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। आज का पूरा दिन फिर रात भी गुजर गया, लेकिन बारबोसा अभी भी जैक तक नहीं पहुंच सका था। यहीं पर सालाज़ार उसे अपनी क्रूरता के किस्से सुनाता है। बहुत सालों पहले उसके पिता और उनके पिता की लुटेरों ने हत्या कर दी थी। तब सालाज़ार ने प्रण लिया कि वो लुटेरों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसने लुटेरों की सैकड़ों कश्तियां डूबोई समंदर को लुटेरों के खून से रंग दिया। सब उसे समंदर का कसाई कहकर बुलाने लगे थे। पूरे समंदर पर उसने आतंक मचा रखा था। तब लुटेरों की एक आखिरी टोली ने पूरी ताकत से उस पर हमला किया, फिर भी वो नाकाम रहे। रोते बिलखते वो रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन सालाज़ार ने किसी पर रहम नहीं किया। सालाज़ार को लगा अब समंदर लुटेरों के खून से पाक साफ हो गया, मगर पता नहीं कैसे धुंध में एक कश्ती बच निकली। उस पर एक अकेला नौजवान खड़ा था। वो मुझे चिढ़ा रहा था, गुस्सा दिला रहा था। उसी दिन उस लड़के को वो नाम मिला, कैप्टन द जैक स्पैरो। दरअसल उस रोज उस लड़ाई में जैक भी शामिल था। उसके कप्तान आखिरी सांसें गिन रहे थे। अब सब कुछ जैक के कंधों पर था। कप्तान ने मरने से पहले अपना दिशा यंत्र देकर कहा कि वो जिस भी चीज की इच्छा करेगा ये दिशा यंत्र उसी ओर इशारा करेगी। उसने कप्तान सालाज़ार को चिढ़ाना शुरू किया। गुस्से में लाल होकर सालाज़ार ने अपनी कश्ती उसके पीछे 880 की स्पीड से भगाई। तभी अचानक जैक कोहनी काटा। वो बच निकला, जबकि कप्तान सालाज़ार का जहाज शैतानी त्रिकोण में प्रवेश कर गया। सालाज़ार को उस त्रिकोण के श्राप के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। उस दिन से ही वो इस श्राप का दर्द झेल रहे हैं। तभी सामने जैक का जहाज दिखा। उधर हेनरी भी सालाज़ार के जहाज क्वीन मैरी को देखते ही पहचान लिया। समंदर के कसाई को देख इन सब की इस कदर फटी कि ये तुरंत छोटी कश्ती लेकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में भाग निकले। कैरिना को पता था कि मुर्दे जैक के लिए ही आ रहे हैं, इसीलिए कश्ती से कूद गई। पर किनारे पहुंचने से पहले ही सालाज़ार की मुर्दा मछलियों ने इन पर हमला कर दिया। वहीं सालाज़ार और उसकी फौज 480 की स्पीड से पानी पे दौड़ते हुए जैक को मारने चले आ रहे थे। उसने तुरंत एक मछली में कश्ती की रस्सी फंसाई और उसकी सवारी कर किसी तरह किनारे तक पहुंच गया, क्योंकि उसे भी पता था कि मुर्दे जमीन पर पैर नहीं रख सकते। ये बच तो गए, लेकिन इनके साथ भारी सीन हो गया। जैक का एक पुराना साथी इसी टापू पर मिला, जो इनको देखते ही पकड़ लिया, क्योंकि जैक ने बहुत पहले उससे उधार लिया था। उधारी चुकता कराने के लिए वो अपनी बहन की शादी जबरदस्ती जैक से कराने लगा। वो तो जैक की किस्मत अच्छी थी जो बारबोसा बीच में आ गया, वरना छठ मंगनी पट ब्याह हो गया होता और लगे हाथ जैक रेडीमेड 2 बच्चों का बाप भी बन जाता। वहीं बारबोसा सालाज़ार से जान छुड़ाने के लिए सौदा करके इधर आया कि वो जैक को पकड़कर उसके हवाले करेगा, मगर यहाँ आते ही उसके तेवर बदल गए। अब उसका नया प्लान था किसी तरह त्रिशूल को हासिल करना और मुर्दों का खात्मा करना, ताकि फिर से समंदर पर लुटेरों का राज हो। मगर इसके लिए उन्हें चाहिए थी एक ऐसी जहाज जो सालाज़ार के जहाज क्वीन मैरी से भी तेज हो। अगले ही पल बारबोसा जैक के सीने में तलवार घोंप दिया। दरअसल वहीं पर जैक ने बोतल में कैद ब्लैक पर्ल को रखा था। ब्लैक बियर्ड की जादुई तलवार से ब्लैक पर्ल आजाद हो गया और पानी में फेंकते ही अपने असली रूप में आ गया। ये जैक हेनरी और कैरिना को बंदी बनाकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े, मगर किसी भी नक्शे पर उस त्रिशूल का जिक्र नहीं था, इसलिए जैक का दिशा यंत्र भी कुछ काम का नहीं था। तब कैरिना ने बताया कि वो सितारों को पढ़कर वहां पहुंचा सकती है, जिसके बाद उसे खोल दिया गया। कैरिना के पास एक डायरी थी, उस डायरी को बारबोसा पहचानता था। तब कैरिना ने बताया कि ये डायरी उसके पिता स्मिथ ने अपने नाम के साथ उसके लिए एक अनाथालय के सीढ़ियों पर छोड़ा था। इतना सुनते ही बारबोसा सख्ते में आ गया और इच्छा शक्ति से चलने वाला जैक के दिशा यंत्र ने उसकी ओर इशारा करके कंफर्म कर दिया कि कैरिना उसकी ही औलाद है। पैदा होते ही उसकी मां चल बसी। तब बारबोसा ने उसे एक बेसकीमती डायरी जिस पर रेड डायमंड लगा हुआ था उसके साथ अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिया, ताकि उस कीमती हीरे के बदले उसकी अच्छी परवरिश हो सके। वहीं जैक को भनक लगते ही वो बारबोसा को बापू बापू कहकर चिल्लाने लगा। बारबोसा कभी नहीं चाहता था कि कैरिना को पता चले कि उसका बाप लुटेरा है, इसलिए इस राज को छिपाने के लिए जैक से पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जैक ने कहा, 216 रम के ड्रम और मेरा दिशा यंत्र लौटा दो मुझे। हालांकि इतना दारू तो बारबोसा के पास भी नहीं था। वहीं समंदर में भटकते भटकते गिब्स और उसकी टोली को ब्लैक पर्ल नजर आया। ये उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे, इतने में कप्तान सालाज़ार वहां आ धमका। इससे पहले कि वो जैक तक पहुंचता, हेनरी ने जैक को आजाद कर दिया। मुर्दों और जिंदों के बीच जंग छिड़ गई। सालाज़ार हाथ धोकर जैक के पीछे पड़ गया। कैरिना भी तारों के समूह को पढ़कर जहाज को उस गुमनाम टापू के करीब ले आई थी। वो खजाने से भरा टापू यही कहीं पर था। अगर समय रहते टापू नहीं मिला होता तो ये भूत इनका कीमा बना देते। टापू से टकराते ही सारे मुर्दे अपने जहाज पर लौटने लगे, साथ ही साथ हेनरी को भी उठा ले गए। सुबह की किरण निकलते ही ये टापू डायमंड की चमक से जगमगा उठा। किताब के मुताबिक यहाँ 5 रेड सितारे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ही चमक रहे थे। टूटे हुए सितारे का टुकड़ा पूरा करते ही पोसेडन का वो तिलस्मी त्रिशूल जागृत हो उठा। अगले ही पल त्रिशूल और रेड सितारों के बीच जमीन फट गई। समंदर 2 हिस्सों में बट गया। जैक और कैरिना उसी के अंदर गिरते चले गए। कप्तान सालाज़ार जमीन पर पैर नहीं रख सकता था, इसलिए हेनरी के शरीर में प्रवेश कर इन पर हमला कर दिया।
उन तीनों के बीच त्रिशूल को पाने के लिए जंग छिड़ गई और चंद मिनटों में ही धो पीट कर सालाजार त्रिशूल हासिल कर लिया। अगले ही पल हेनरी के शरीर से बाहर भी निकल आया, क्योंकि अब वो त्रिशूल की शक्ति से धरती पर पैर रख सकेगा। देखते ही देखते वो जैक के सीने में त्रिशूल घोंप दिया, मगर कैरिना की डायरी ने उसे बचा लिया। उधर हेनरी भी होश में आ चुका था। सही मौका देखते ही वो त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिया। त्रिशूल के टूटते ही समंदर में जितने भी श्रापित लोग थे उन सबका श्राप टूट गया। सालाजार और उसकी टोली भी अपने नॉर्मल अवस्था में तो आ गए, लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। बटा हुआ समंदर एकजुट होने लगा। इतने में बारबोसा जहाज के एंकर पर सवार होकर कैरिना को बचाने चला आया। ऊपर जहाज का कमान गिब्स संभाल रहा था। ये सब के सब लाटा माटा की तरह एंकर पर चढ़ने लगे। सालाजार भी इनके पीछे ही था। इतने में कैरिना गिर पड़ी, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी। बारबोसा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तभी कैरिना की नजर बारबोसा के हाथ पर बने उन 5 सितारों पर पड़ी। उसे पता चल गया कि बारबोसा ही उसका पिता है। इससे पहले कि ये लोग सही सलामत ऊपर चढ़ते, नीचे सालाजार आ चुका था। उससे निपटने के लिए जैक ने बारबोसा की तरह तलवार फेंका, जिसे कैच कर वो अपने साथ साथ सालाजार को भी ले डूबा और ये लोग समय रहते उस दरार से बचकर निकल आए। कप्तान बारबोसा के सम्मान में सबने अपनी अपनी टोपी उतारी। इस तरह हेक्टर बारबोसा स्मिथ की कहानी खत्म हुई। वापस लौटने के बाद हेनरी कैरिना को लेकर उसी किनारे पर ले गया जहां उसके पिता 10 साल में एक बार उनसे मिलने आते थे। कुछ पल इंतजार के बाद उसके पिता विल टर्नर भी लौट आए। उनका श्राप भी टूट चुका था। वहीं कप्तान जैक स्पैरो अपनी पल्टन के साथ बरमूडा ट्रायंगल में छिपे खजाने की तलाश में निकल पड़ा।